बस का है, बस मेहनत करना है और सही डायरेक्शन से मेहनत करनी है, वो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर तुम्हें करने चाहिए। अगर तुम दिन भर नहीं पढ़ोगे तो किसको जवाब दोगे कल के दिन, ठीक है? तुम्हारी अगर रैंक नहीं आएगी किसको जवाब दोगे? पेरेंट्स को जवाब दोगे कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, चाहे आप ड्रॉपर के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th में हो और जेई को टारगेट कर रहे हो, किस तरीके से टारगेट करना है। यानी 3 कंसर्न मैंने बेसिक लिए। देखो, चैप्टर की लिस्ट तो आपको इधर दिख जाएगी, आप लेकिन चैप्टर की लिस्ट देखने से क्या आप पढ़ना शुरू कर दोगे? कौन से चैप्टर करने हैं वो प्रॉब्लम है ना। तो मैं आपको करवाने वाला हूं, एक तो ये कि कौन से चैप्टर पहले करने हैं, ठीक है, जिससे आपका स्टडी बिल्कुल स्मूथली चले। क्योंकि आप डायरेक्ट चैप्टर करने कोई जाओगे, हो सकता है आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो एक तो इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, जिसने स्टार्ट नहीं करा है तो कहां से स्टार्ट करे, वो क्या पढ़ना चाहिए पहले, उन पे भी बात करेंगे, ठीक है। और क्लास 11 तो क्लास 12th में पहले कौन से चैप्टर करने हैं वो भी मैं बात करूंगा। यानी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद, और आप अपने जेई की जर्नी को जब स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने कर भी लिए तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से चैप्टर करने हैं और कैसे में स्टडी करनी है। चलिए ठीक है। अब देखो, आप लोगों में क्या हो सकता है, कुछ बच्चों ने तो पढ़ना शुरू कर दिया होगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है, और भी वीडियो आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, सर अब मुझे स्टार्ट करना, अब मुझे लगना है, अब मुझे जेई की पढ़ाई करनी है, अब मैं बहुत सीरियस हो गया हूं, सर पेपर भी आ रहे हैं मेरे, हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है, उसके बाद मैं लग जाऊंगा और मुझे जनवरी अटेम्प्ट में फोड़ना है, ठीक है। तो एक इस टाइप का भी बच्चा होगा। एक ये होगा, सोच रहा हूं सर पहले हाफ ईयरली एग्जाम निपटा लूं, अभी तो जेई का प्रेशर मैं नहीं ले सकता। हर टाइप का होगा, लेकिन एक सभी बच्चों को एक स्ट्रेटजी चाहिए जिसके थ्रू वो अब पढ़ाई स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि चैप्टर की लिस्ट तो इंपॉर्टेंट, ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इतने से काम होगा नहीं। अगर इतने से काम होता तो तुम्हें इतने सारे वीडियो देख लिए तो तुम तो चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिए होते। लेकिन प्रॉब्लम आ रही ना। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि आपने क्या किया, सीधे चैप्टर करना शुरू कर दिया है। एक बात याद रखो, आपको डायरेक्ट चैप्टर्स नहीं करने। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये नहीं कि डायरेक्ट तुमने चैप्टर उठा लिया रिलेशन फंक्शन, नहीं। अगर आप रिलेशन फंक्शन कर रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो सकती है, आप जब रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चंस करने जाओगे उसमें आपको बीच बीच में इनइक्वालिटी दिख जाएगा, ठीक है, बीच बीच में मॉडुलस फंक्शन आ जाएगा, बीच बीच में थोड़े बहुत लॉगरिथमिक फंक्शन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि फंक्शन वाले पार्ट में डोमेन रेंज में आ जाता है। तुम्हें इनके बारे में नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, इनके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं होती है, और फिर तुम कहते हो सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे मुझसे, तो शुरुआत में ही होपलेस हो जाते हो और उसके बाद तुम पढ़ना बंद कर देते हो। तुम सोचते हो तुम्हारे बस का नहीं है। बस का है, बस मेहनत करना है और सही डायरेक्शन से मेहनत करनी है, वो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर तुम्हें करने चाहिए। सबसे पहले तो ये 11th और 12th के चैप्टर्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट 11th और 12th के सिलेबस पे नहीं कूदना है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करिए। जिन्होंने वो चीजें कर ली तो उसके आगे चल सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें कवर करना चाहिए इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कवर करना चाहिए, ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए। दूसरा, फिर तुम्हें करना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन, और उससे पहले मैं बोलूं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें मॉडुलस फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो तुम परेशान रहोगे, क्योंकि बार बार मॉड कहीं आ जाएगा, तुम क्वेश्चन देख के डर जाओगे। तो इनइक्वालिटी करना है, फिर मॉडुलस करना है, फिर करना है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 15-20 दिन इसी में लगा दो, नहीं, बेसिक जान लो ना कि इनइक्वालिटी का बेसिक क्या है, ठीक है, कि भाई इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। ऐसी मॉडुलस का बेसिक जान लो, लॉगरिथमिक का बेसिक जान लो, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो लेके आ जाऊं छोटा सा, जिसमें इनइक्वालिटी और मॉडुलस फंक्शन और लॉगरिथमिक तीनों चीजें कम टाइम में कवर हो जाएं, जिसमें सारी प्रॉपर्टी जो बेसिक चीजें कवर हो जाए, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, जितने से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, सर प्लीज प्रोवाइड अ वीडियो फॉर इनइक्वालिटी, मॉडुलस एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा जिसमें तुम्हें सारी चीजें तीनों की चैप्टर की कवर हो जाएंगी। आई बस में पहले ये कवर करो, नहीं तो तुमसे फंक्शन का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो मॉडुलस फंक्शन आएगा, तो भाई प्रॉब्लम तुम्हें हमेशा रहेगी। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको जानना है, इनइक्वालिटी जानना है, लॉगरिथमिक फंक्शन। जब ये हो जाए तो 11th और 12th में सबसे पहले तुम्हें चैप्टर कौन से स्टार्ट करना है, ये सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर तुम आगे पढ़ना, उसके पहले कुछ भी स्टार्ट मत करना, बिना फंक्शन की चीजें समझ में ही नहीं आएंगी तुम्हें आगे, ठीक है, हर जगह फंक्शन घुस जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर तुम्हें ये खत्म करना है, रिलेशन फंक्शन 11th क्लास का,
ठीक है, और फिर 12th क्लास का भी कर लेना, तो ये पूरा चैप्टर ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी चलो मैं बता देता हूं, पहली प्रायोरिटी तुम्हें इस तरीके से रखनी है, ये हमारी होगी, मैं पिंक कलर से इस तरीके कर देता हूं, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इतने ये चैप्टर लिखे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, इनमें 11th क्लास में अब आप दो लोग हो सकते हो, कुछ बच्चे 11th क्लास के होंगे, कुछ बच्चे 12th क्लास में होंगे, कुछ ड्रॉपर होंगे। तो ड्रॉपर वाला बच्चा तो देखो 11th भी कर सकता है और 12th भी कर सकता है, ठीक है, उसके पास तो है। लेकिन जो बच्चा 12th में है उसको स्कूल के भी एग्जाम भी देने, हाफ ईयरली एग्जाम, तो तुम तो थोड़ा फोकस करो 12th क्लास के चैप्टर पे पहले, जिससे तुम्हारी दोनों चीजें मैनेज भी हो जाएंगी, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद तुम ये चैप्टर्स कर लेना। तो अगर 12th क्लास में आप हो तो आप क्या करना, इसके बाद कर लेना, इसके बाद तुम करना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो लिखा है लाइन से, ये सेकंड प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए तुम्हारा, ठीक है। फिर आप इंटीग्रल्स करेंगे थर्ड प्रायोरिटी, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद वेक्टर एंड 3D। ये तुम्हारा पैटर्न जैसा मैंने लिखा है उसी पैटर्न से करना है, ठीक है। और जब तुम्हारा सितंबर एंड तक, ठीक है, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, तो अक्टूबर मंथ में अगर तुम सीरियस हो तो मैनेज कर सकते हो सीधी चीजें। फिर तुम यहां से थर्ड, मतलब तुमने यहां तक 1 2 3 4 5 कर लिया, फिर 6 7 8 9, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि सर मैं ये चैप्टर पहले करूं, ये सब चैप्टर, ये सारी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सीक्वेंस एंड सीरीज चलो ऊपर कर दूं, स्ट्रेट लाइन नीचे कर दूं। देखो हो सकता है तुम्हारे अटेम्प्ट में इससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, इससे कम आए, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखें तो ये सारी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक बताओ, किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी से 4 आ रहे हैं, ठीक है, और इंटरचेंज भी हो सकता है, तो तुम इस हिसाब से चलोगे कि अच्छा पिछले साल इसमें 4 आए थे, इसको ज्यादा पढ़ लेता हूं, इसको कम। अरे 3 और 4 बराबर ही है यार, एक क्वेश्चन का अंतर है, हो सकता है इंटरचेंज हो जाए, तुम गलत सोच के चले गए। तो इस पे मत जाओ, इस पे कोशिश करो कि हाँ इससे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो मुझे ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छी बात ये है, तुम चाहो तो क्वाड्रेटिक पहले पढ़ लो, चाहे कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस और स्ट्रेट लाइन, ये सब अलग अलग है। सीक्वेंस एंड सीरीज का स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करिए, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो तो मैं आपसे एक बोलूंगा कि आपने 11th और 12th पहले से एक बार पूरी कर रखी है, तो तुम क्या करो, तुम कोशिश ये करो कि भाई अक्टूबर तक, ठीक है, पूरा सिलेबस फिनिश करने का। अब आप कहोगे सर हमारे पास तो सितंबर है और अक्टूबर आप बता रहे हो, अगस्त तो चल ही रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दिन भर टाइम भी तो है पढ़ने का। अगर तुम दिन भर नहीं पढ़ोगे तो किसको जवाब दोगे कल के दिन, ठीक है। तुम्हारी अगर रैंक नहीं आएगी, किसको जवाब दोगे, पेरेंट्स को जवाब दोगे कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ। इसलिए इस बात को ध्यान रखो। तुम तो क्या करो, एक 12th का पकड़ो और एक 11th का पकड़ो, फिर इधर 12th का, फिर इधर 11th का, फिर 12th क्लास का, फिर 11th क्लास का, ऐसे कर करके पैरेलल में अक्टूबर तक करो, जिससे कि अक्टूबर और मैक्सिमम बोलूं तो 15 नवंबर तक, जिससे कि तुम नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, मॉक टेस्ट दे सको, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको यह पता चल जाए कि आपका स्कोर कितना है। समझ रहे बात को, कितना स्कोर है आपका। 2 महीने रगड़ के पेपर दो फिर पढ़ाई करो, पेपर दो फिर पढ़ाई करो, तुम्हारी तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 12th वालों के तो मैं ये बात मानूंगा कि प्री बोर्ड आ जाएंगे, अभी हाफ ईयरली एग्जाम है, तो वो थोड़े बिजी रहेंगे, वो अपनी पढ़ाई में बस ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, मॉक टेस्ट शायद तुम्हें ना दे पाए। तुम्हें तो देने हैं, तुम्हें तो भाई हर हफ्ते मॉक टेस्ट देना ही देना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि तभी तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा स्कोर कितना आएगा और तुम उसके लिए कैपेबल हो भी या नहीं हो। आई बस में, तो चैप्टर की लिस्ट ये रही, ये 11th के हैं, ये 12th के, तुम्हें इतने चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग करने। अच्छा जो चैप्टर्स नहीं है, मैं एक बात और आपसे ऐड कर देता हूं, कई बार हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं बहुत बड़ी। वो गलती ये है कि हम चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, कि सोचते हैं चलो हमने इतने चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए और चलो वो चैप्टर छोड़ देते हैं, क्योंकि सभी ने ये बोल रखा है इतने चैप्टर्स पढ़ लो काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 12th क्लास का स्टूडेंट है, वो इतनी 11th के पढ़ रहा है, उसके लिए यही बहुत है। लेकिन हर चैप्टर की नॉलेज होना जरूरी है, यानी कि आपने हर चैप्टर को कर रखा हो। क्यों, इसका रीजन है, मान लो तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर करा, ठीक है, कर लिया सब कुछ, मान लो इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, और जो तुमने नहीं करा था उससे सिंपल क्वेश्चन आ गया, अब बताओ क्या है, ऐसा होता है। इसलिए चैप्टर्स ड्रॉपर वाले बच्चों को तो एक भी छोड़ के नहीं जाने। ड्रॉपर वाले बच्चों में पहली बोल रहा हूं, कोई भी चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। हाँ ये कर सकते हो कि इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें थोड़ी कम प्रैक्टिस कर ली, यहां 100 क्वेश्चन लगा रहे हो तो वहां 20 क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐसे करके कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि कोई चैप्टर छोड़ के चले जाओ। तो एक बात का ये जरूर ध्यान रखना कि कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, इन चैप्टर्स पे ध्यान ज्यादा जरूर देना है,
नहीं तो फालतू स्ट्रेटजी पीछे पड़े रहोगे, इतने चैप्टर्स पढ़ के चले जाओगे, जो चैप्टर पढ़ के गए और मैं क्वेश्चन हार्ड आ गया और जो तुमने नहीं पढ़ा था उससे सिंपल आ गया, फिर रो रहे अरे यार ये 2 क्वेश्चन तो यार एनसीईआरटी लेवल से आ गया, ये कर लिया होता काश। तो ये इतना लेवल तो बना लेना कि बेसिक क्वेश्चंस तो आते हो हर चैप्टर के, इसलिए कोई चैप्टर मिस नहीं करना। क्लियर हो गई बात? मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूं। सबसे पहले आपको ये 3 चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है, इस पर मैं वीडियो ज्यादा आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। और दूसरा आपको उसके बाद सेट्स रिलेशन फंक्शन पकड़ना है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये सीक्वेंस मैंने बताया 2 3 4 5 और इसके बाद ये। और ड्रॉपर वाला बच्चा कोशिश करे अक्टूबर नवंबर के मिड तक सिलेबस खत्म कर दे और 1.5-2 महीने जो मिलेंगे एक्स्ट्रा उसमें कंप्लीट मॉक टेस्ट दे, फिर रिवाइज करे, फिर मॉक टेस्ट दे, फिर रिवाइज करे, ये करे और सारे चैप्टर्स तुम्हें करने हैं, ठीक है। मिलके मेहनत करेंगे, जो जो चीज मुझसे हो सकती है आपके लिए करूंगा, वो आपको बताता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।